तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस में। तो जैसा कि थंबनेल में देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आपका साइंस का वीडियो रहने वाला है क्लास 8 के बच्चों के लिए, जो कि आपका कल का एग्ज़ाम के लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसमें हम आपको 50 क्वेश्चन बताएंगे, एक्स्ट्रा में हम आपको 20 या 30 क्वेश्चन और भी बता देंगे जो आपका इससे पेपर से रिलेटेड होगा। जो जो मुझे इम्पोर्टेंट लगेगा कि बार बार क्वेश्चन में रिपीटेड हो रहा है, उस तरह का क्वेश्चन भी आपको बता देंगे। और VVI भी बहुत सारा क्वेश्चन को बता देंगे कि ये आपको पढ़ के ही जाना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल पर न्यू जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। अपने सारे फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा और कल को एग्ज़ाम में आप लोग धमाल मचा दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, ये है आपका पेपर, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्या है, जैसे कि यहाँ क्वेश्चन में दे दिया है आपका कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है। तो सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाता। अगर आपको बोलते सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है तो माइकोप्लाज्मा बोल इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक्स्ट्रा में बता दे रहे हैं। ऐसे आपको बहुत सारा क्वेश्चन आज बताने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, ठीक है। क्या बोले, कोशिका की खोज किसने की। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। अगर बोलता जीवित कोशिका की खोज किसने की तो इसका आंसर हो जाता आपका एंटन वन लीवनहक। अगर बोलता कोशिका की खोज कितना ईस्वी में किया तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया, ठीक है। और एंटन वन लीवनहक जो थे, एंटन वन लीवनहक जो थे, लीवनहुक जो थे, उन्होंने कब किया था, 1674 ईस्वी में, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन देखिए, इसमें से आपको 3-4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल गया है कि नहीं। तो और अगर बोलता केंद्रक की खोज किसने की तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन को भी आपको याद करके ही जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोले, निम्न में धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है। धातुओं का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, पटाखों बनाने में या फिर उर्वरक में या खाना बनाने में या इनमें सभी। तो हम सभी में धातुओं का उपयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या बोल रहा है, विद्युत का सुचालक अधातु का नाम बताइए। एक ऐसा अधातु जो विद्युत का सुचालक है। तो ग्रेफाइट एक अधातु है लेकिन ये विद्युत का सुचालक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्या बोल रहे, घर्षण बल किन वस्तुओं पर लगता है। तो गतिशील वस्तुओं पर लगता है घर्षण बल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है, गिरते हुए सेब पर कौन सा बल लगता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। गिरते हुए सेब पर कौन सा बल लगता है तो गुरुत्वाकर्षण बल हम लोग जानते हैं, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है एंथ्रेक्स जो है, ठीक है, एंथ्रेक्स डिजीज जो होता है, रोग किसमें होता है ये पूछ रहे हैं। तो मवेशियों में होने वाला ये एक बीमारी है, ठीक है। किसमें होता है ये, तो ये जो होता है मवेशियों में होने वाला बीमारी है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। कैटल्स में होता है ये, ठीक है। क्या बोलते हैं, कौन दुर्बल जो है विद्युत धारा के प्रभाव होने पर भी दीप्त होती है। तो LED। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, LED। विद्युत धारा दुर्बल होने के कारण के मतलब अगर विद्युत धारा कम भी हो तो लेकिन ये जलता है, LED बल्ब, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो जाएगा 62। तो आपका 58 और 59 नंबर क्वेश्चन मिसिंग हो गया है, ठीक है। तो इसको हम एक क्वेश्चन इसमें एक था कि किसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ठीक है। तो किसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। ये भी आपको नोट डाउन करना है। और पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहा जाता है, ठीक है। कोशिका का क्या बोलते हैं, ऊर्जा घर। कोशिका का ऊर्जा घर किसको कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया। ये दो क्वेश्चन आपको लिख लेना है, ठीक है। 58 और 59 नंबर। और 60 नंबर क्वेश्चन क्या बोले, ईंधन का ऊष्मीयमान का मात्रक क्या होता है। तो ईंधन का ऊष्मीयमान का मात्रक होता है आपका ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये जो क्वेश्चन था ये आपका क्वेश्चन नंबर 61 है, ठीक है। कौन दुर्बल विद्युत धारा के प्रवाह होने पर भी दीप्त होता है तो LED बल्ब, ठीक है। अब 62 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं फटाफट। क्या है, जो क्या बोल रहे हैं, जो पंडित जो होता है, क्या बोल रहे हैं, जो पिंड दूसरे वस्तुओं के प्रकाश से चमकता है उसको क्या कहते हैं।
जो पिंड दूसरे वस्तुओं की प्रकाश से चमकता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो प्रदीप्त पिंड बोलेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोल रहा है, एक उच्च आघात वर्धीय धातु जिसका प्रयोग खाद्य पदार्थों को पैक करने के लिए किया जाता है वो क्या है, तो वो एल्युमिनियम हो जाएगा। यहाँ जितना भी करेक्ट है जरूरी नहीं वो करेक्ट है। ठीक है, तो अब क्या अगर पूछा जा सकता है एक ऐसा धातु को का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, तो सोडियम हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा। ठीक है, एक ऐसा धातुओं का नाम बताइए जो हाथ में रखने से तुरंत पिघल जाएगा, तो लिथियम हो जाएगा। ठीक है, और सोना में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, लचीलापन। सोना को खींच के आप 1 ग्राम सोना से आप 2 किलोमीटर तक खींच सकते, लंबा कर सकते उसको। ठीक है, तो ये सब आपको लिख लेना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये आपका, आप लोग आगे भी ये सब के बारे में पढ़ेंगे। क्या बोलता है, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस का प्रतिशत कितना है, तो 21% है। अगर पूछता नाइट्रोजन का प्रतिशत तो ये हो जाता, ठीक है, 78%। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत आपको बताना है कितना है। चलिए देखते हैं आप लोग भी कितना पढ़ते हैं। कौन सा कोशिका अंग जो है केवल पौधों में पाया जाता है, तो पौधे में प्लांट्स में क्या पाया जाता है, कोशिका भित्ति, और जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या बोल रहा है आपका 66 नंबर क्वेश्चन, स्त्रियों में जो होता है आवर्त चक्र की जो होता है सामान्य अवधि क्या है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। ठीक है, द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन वुमेन क्या होता है, 28 डेज का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें डी जो करेक्ट हो जाएगा, लेकिन इसमें जो ओव्यूलेशन का डेज होता है वो 14 डेज होगा। ठीक है, प्रकाश की चाल कितनी किलोमीटर प्रति सेकेंड है, तो प्रकाश की चाल जो है कितनी किलोमीटर प्रति सेकंड है, तो आपका 3 लाख। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है, बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं, तो उसको किसी भी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, इंसिडेंट रे क्या बोलते हैं, पीतल है। पीतल क्या है, एक मिश्र धातु है तांबा और जिंक का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ये एक मिश्र धातु है। ठीक है, नेक्स्ट, संश्लेषित रेशे की छोटी इकाई से बने होते, जो संश्लेषित रेशे होते की जो छोटी इकाई होती है कुछ से बनी होती है, तो इसका 70 का क्या हो जाएगा, बहुलक से बनी होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, पॉलीमर्स। गेहूं का रस्ट किस सूक्ष्म जीव से होती है, तो कवक से। ठीक है, फंगी जिसको बोलते हैं। निम्न में प्रतिजैविक कौन है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ये एक प्रतिजैविक है। ठीक है, एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। नींबू का रस क्या है, विद्युत का सुचालक होता है। ऑप्शन नंबर ए बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CuSO4। कॉपर का होता है Cu और सल्फेट का, कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, CuSO4। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। क्या बोल रहा है, किसके द्वारा वायुमंडल की ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो रही है, तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ही हमारा ओजोन परत का क्षय हो रहा है। उसमें भी कौन कौन से गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, बहुत सारे गैसेस इसमें भी शामिल है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 76 क्या बोल रहा है, पेट्रोलियम पदार्थ के संगठक कौन से है, इनमें से कौन सा बोल रहा है, पेट्रोलियम पदार्थ के संगठक कौन से है, तो ये सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सभी, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक गैस, ये सारे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 77 देखने वाले हैं अब हम लोग। निम्न में कौन घर्षण है, तो इनमें से बोल रहा है कौन सा जो है घर्षण है, तो इस जो स्थैतिक होता है ये भी है और लॉटनिक जो है ये भी है, तो रोलिंग और स्टैटिक बोथ। ठीक है, ए एंड बी
ये घर्षण 1 किलोग्राम भार बराबर होता है लगभग 10 न्यूटन के। 1 किलोग्राम भार जो होता है लगभग 10 न्यूटन के बराबर होता है। राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो डॉल्फिन। क्या हो गया? डॉल्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। कोशिका का जो केंद्रक होता है न्यूक्लियस के अंदर में क्या पाए जाते हैं? तो उसमें होता है क्रोमोसोम्स, और यही क्रोमोसोम्स आगे जाके डीएनए बनाता है, गुणसूत्र जिसको बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? कागज का कितना बार पुनः चक्रण संभव है? कागज का कितना बार पुनः चक्रण जो है संभव है? 5 से 7 बार। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। ये सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये सब बार बार रिपीटेड होने वाला क्वेश्चन है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? किशोरावस्था की शुरुआत होती है, ये भी आपको याद होना है। ठीक है, किशोरावस्था किसको, एडोलसेंस किसको बोलेंगे हम लोग? एडोलसेंस जो होता है वो 13 से 19 वर्ष को हम एडोलसेंस में डाल सकते हैं। ठीक है, जुवेनाइल फेज क्या होता है? तो ये सब आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो किशोरावस्था की जो शुरुआत होती है किस उम्र से होती है? तो 13 वर्ष से। किससे? 13 वर्ष से। टेस्टोस्टेरोन क्या है? तो एक पुरुष हार्मोन है। अब बोलता है कि स्त्री हार्मोन का नाम बताइए, तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये भी हो जाएगा। ठीक है, सोडियम को किसमें रखा जाता है? तो सोडियम को हम लोग क्या किस में रखते हैं? मिट्टी के तेल में, क्योंकि सोडियम जो होता है बहुत ज़्यादा क्रियाशील धातु होती है। अगर इसको हम खुले वायु में रख दे तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आग लगा देती है। ठीक है, बारूद में निम्न में से कौन पदार्थ होता है? तो बारूद में कौन सा पदार्थ होता है? तो फास्फोरस होता है। हमारे बारूद में क्या प्रेजेंट होता है? फास्फोरस। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो आपको लग रहा है आप कभी नहीं सुने इस टाइप का क्वेश्चन को आपको नोट डाउन जरूर करना चाहिए। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है, क्या है? नेत्र गोलक के अग्रभाग को क्या कहते हैं? तो नेत्र जो गोलक होता है उसके अग्रभाग को क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। अगर इस तरह से एक आई को बनाया जाए तो उसका जो रंगीन पार्ट होगा उसको हम लोग आइरिस बोलेंगे। ठीक है, उसको आइरिस बोलेंगे। आइरिस के अंदर जो बीच में सेंटर में जो ब्लैक कलर का होता है उसको हम लोग प्यूपिल बोलेंगे। ठीक है, और उसके पीछे ये जो नेत्र गोलक का सामने वाला भाग जो होगा उभरा वाला उसको कॉर्निया, उसके बाद इसका यही भाग अगर पीछे जाता है इसको हम लोग स्क्लेरा बोलते हैं। ठीक है, और रेटिना जहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। ये सारे क्वेश्चन को आपको याद रखना है। ठीक है, अगर आप लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आप ज़रूर मेरे जो हम बोल रहे हैं वो ज़रूर कहीं ना कहीं आप नोट डाउन करिएगा। ठीक है, बाद में आप ये नहीं बोलिएगा कि आपने जो पढ़ाया वो नहीं आया। हमने हर तरह से पढ़ाने का प्रयास किया आपको, लेकिन आप अगर पढ़े नहीं तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? एक दूसरे से संपर्क करने में कौन हमारी सहायता करती है? तो ध्वनि जो होती है वो हमें एक दूसरे से संपर्क करने में हमारी सहायता करती है। नेक्स्ट क्या है? समाप्त होने वाली प्राकृतिक संसाधन है। वैसा संसाधन जो प्राकृतिक तो है लेकिन वो समाप्त हो सकती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? खनिज है। क्या है? खनिज। खनिज एक प्राकृतिक संसाधन तो है लेकिन ये समाप्त हो जाएगी हम अगर इसी तरह उसका यूज करते रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? निम्नांकित में कौन सा अदहनशील पदार्थ है? अदहनशील माना जो जला नहीं जा सकता, तो पत्थर हो जाएगा। बाकी ये सारे दहनशील पदार्थ है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन संश्लेषित रेशा है? तो संश्लेषित रेशा जो लाइलॉन जो एक संश्लेषित रेशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्राकृतिक गैसों में मुख्य गैस होती है। प्राकृतिक गैसों में मुख्यतः क्या होती है? मीथेन गैस होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं? मुर्गे के बच्चे को क्या कहते हैं? तो चूजा। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी लिख लेना है। ठीक है, और मीथेन वाला जो क्वेश्चन था, नेचुरल जो गैसेस मेनली कंसिस्ट ऑफ व्हिच गैसेस? तो मीथेन। ये भी आपका जरूरी वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट वाला। कवक क्या है? तो कवक क्या है? तो कवक क्या है? तो ये एक सूक्ष्म जीव है। ठीक है, फंगस जो है एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है। क्या बोल रहा है? किस कारण से वन मृदा के नीचे दब गए? तो किसके कारण जो है वन मृदा के नीचे दब गए? बाढ़ के कारण। ये भी ठीक है। प्राकृतिक परिक्रम के कारण।
तो ए और बी करेक्ट हो जाएगा, दोनों ही वजह है वन मृदा के नीचे दबने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बेकेलाइट है एक क्या, बेकेलाइट क्या होता है? तो ये एक प्लास्टिक होता है। ठीक है, क्या होता है? प्लास्टिक। पेशीय बल का उपयोग किसके लिए करते हैं? तो शारीरिक जो है क्रियाकलापों को करने के लिए, कठिन कार्यों को करने के लिए, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों हो जाएगा। कोई भी कठिन काम करते हैं उसमें भी पेशीय बल हमारा काम करता है, और हम घर में जो भी हमारे दैनिक काम करते हैं, शारीरिक जो भी क्रियाकलाप हम करते हैं, वो सारे भी पेशीय जो बल है उसका उपयोग करके ही करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या बोल रहे? पर्यावरण का अजैविक कारक है। तो पर्यावरण का अजैविक कारक क्या है? तो वायु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सामान्य सर्दी जुकाम किसके कारण होता है? तो वायरल इन्फेक्शन, वायरस के कारण होता है। ठीक है, कॉमन कोल्ड जो होता है वो किसके वजह से होता है? तो वायरस की वजह से। मलेरिया अगर पूछता किसकी वजह से होता, तो प्रोटोजोआ की वजह से। ठीक है, और टीबी, टाइफाइड, ये सब बैक्टीरिया की वजह से होता है। नेक्स्ट क्या है? वर्मी कंपोस्ट में क्या उपयोग होता है? तो वर्मी कंपोस्ट में हम लोग क्या उपयोग करते हैं? केचुआ। क्या? केचुआ, अर्थवर्म। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद। और कैसा लगा वीडियो आपको ज़रूर बताना है। ठीक है, अगर आपको इसी तरह से और भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा। हम लोग हर सब्जेक्ट का ऐसे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आने वाले हैं, जो आपको डायरेक्टली आपके पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको इस वीडियो में कम से कम 400 से 500 लाइक लाना है, तब हम भी जानेंगे कि आप लोग पढ़ने में इंटरेस्टेड है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।